परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जब हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें तो पता है कि एक पूर्ण सतगुरु का पहनावा कैसा होना चाहिए, उन्हें कैसा दिखना चाहिए, उन्हें कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, उनके हाव भाव कैसे होने चाहिए और उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो उस समय हमें थोड़ा सा रुक कर सोचना चाहिए कि यह क्या कर रहे हैं हम। क्या हम अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और धारणाओं के आधार पर देहधारी सतगुरु को परखने की कोशिश तो नहीं कर रहे? वाकई यह तो साफ है कि अगर हम चीन के रहने वाले हैं तो सतगुरु के बारे में हमारी उम्मीदें कुछ और होंगी। अगर यूरोप से हैं तो हमारी उम्मीदें कुछ और होंगी। अगर कोई सिख धर्म से जुड़ा है तो उसकी उम्मीदें सिख धर्म के अनुसार होंगी, और अगर किसी का परिवार गुरुओं की संगत में से है तो उसकी उम्मीदें भी उसी के अनुसार होंगी। अगर सतगुरु का पहनावा, बोलचाल का ढंग हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं है तो क्या होगा? तब क्या हमारा विश्वास डोल जाएगा? क्या हमें शक होने लगेगा कि वह वाकई पूर्ण सतगुरु हैं भी या नहीं? क्योंकि पूर्ण सतगुरु के बारे में जो हमारी धारणा है वह वैसे नहीं है। अगर सतगुरु किसी को गद्दीनशीन बनाना चाहें जो किसी दूसरे देश का हो या दूसरी संस्कृति का हो और जिसने कभी पगड़ी या टोपी नहीं पहनी हो, तो क्या होगा? अगर वह किसी स्त्री को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहें तो क्या हम नए गुरु को स्वीकार करेंगे या फिर उनके उत्तराधिकारी को सच्चा गुरु ना मानते हुए संत मत को छोड़ने का फैसला कर लेंगे? यह गलतफहमी कि हम तो जानते हैं कि पूर्ण सतगुरु को कैसा होना चाहिए। शायद इसका कारण है कि हम पूर्ण शब्द का मतलब ही नहीं समझते। हिंदी भाषा में पूर्ण का शाब्दिक अर्थ है जिसमें किसी प्रकार की कमी ना हो। वह पूर्ण सतगुरु हैं क्योंकि उनका ज्ञान पूरा है, अधूरा नहीं। पूर्ण शब्द से हम यह भी सोच सकते हैं कि सतगुरु को कभी बीमार नहीं होना चाहिए या फिर उनके चेहरे पर कहीं कोई दाग नहीं होना चाहिए, ना ही उन्हें कभी किसी शब्द का गलत उच्चारण करना चाहिए। क्या हम यह भी सोच लेते हैं कि उनके पूर्ण होने का मतलब है कि उन्हें हंसना नहीं चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह में नाचना गाना नहीं चाहिए, जीन्स नहीं पहननी चाहिए या आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए? ये सब बाहरी बातें हैं जिनका देहधारी गुरु की रूहानियत से कोई लेना देना नहीं है। सतगुरु समझाते हैं कि पूर्ण होने का मतलब है संतुलित रहना। यह तो निश्चित है कि देहधारी सतगुरु यानी पूर्ण सतगुरु कुछ ऐसा जरूर करते हैं जो हमें हैरत में डाल दे। अगर हमारे मन में पहले से ही ये धारणाएं हों कि सतगुरु का पहनावा और बोलचाल का ढंग ऐसा होना चाहिए, तो वह कुछ अलग ही पहनकर और अपने काम करने के ढंग में बदलाव लाकर हमें जरूर उलझन में डाल देंगे। जिस तरह धारणाओं के साथ जुड़े रहने में खतरा है, उसी तरह सतगुरु के बाहरी स्वरूप को बहुत अधिक महत्व देने में भी खतरा है। जिस तरह दुनिया में सारी चीज़ों में बदलाव आता है, उसी तरह सतगुरु के बाहरी स्वरूप में भी बदलाव आएगा। सतगुरु का देह स्वरूप आखिर देह ही है। अगर वह बीमार हो जाएं, तो इससे संत मत पर हमारा विश्वास डोल सकता है, क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो वह तंदुरुस्त और सुंदर दिखाई नहीं देता। 16वीं शताब्दी में चीन के महात्मा वांग के बहुत सारे शिष्य थे। असल में शिष्यों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन महात्मा जानते थे कि उनमें से बहुत सारे शिष्य सच्चे नहीं थे। इसलिए उन्होंने जानबूझकर अपना हुलिया बदल लिया। उनके सारे शरीर पर फोड़े निकल आए और वह इतने कमज़ोर हो गए कि उनका खड़ा होना और चलना मुश्किल हो गया। खुद को उनका शिष्य बताने वाले कई ढोंगी शिष्य डर गए। उनका मानना था कि एक सच्चा गुरु बीमार नहीं हो सकता
उसकी देह और कुदरती ताकतें उसके वश में होनी चाहिए ताकि वह उनका फ़ायदा उठा सके, यानी उसका बाहरी स्वरूप हमेशा स्वस्थ दिखना चाहिए। इसलिए वे निराश होकर चले गए। उनके जाने के बाद महात्मा वांग ने देखा कि अब वहाँ केवल उनके सच्चे शिष्य ही मौजूद थे, जिन्हें वह अपना असली उपदेश देना चाहते थे। उनकी रहस्यमयी बीमारी दूर हो गई और उन्होंने फिर से उपदेश देना शुरू कर दिया। थैंक यू।